गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। हम्म गुड मॉर्निंग मैम। 5 मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों का, सभी का। सुबह स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? यस मैम यस आ मैम। रही है। हम्म बेटा बुक निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और पेंसिल निकालो। यस मैम। मैम निकालिए। सर बेटा ये बताइए, फर्स्ट 2 लाइन का क्या मीनिंग है? मैंने जितना समझाया उतना मुझे समझाओ आज। इस लाइन का मीनिंग बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। मैम मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूं। हाँ बिल्कुल। यस मैम। हम्म ऊंचा गिरी जंगल उच्च से गिरी। सनी। उच्च मैम गिरी। यस मैम। उच्च गिरी। हम्म मैम उच्च हम्म मतलब ऊंचा ना। ऊंचा। ऊंचा गिरी जंगल से संयुक्त है भव्य भारत हम्म का अंतिम अंश। भारत हम्म भव्य है, उसका एक बेजोड़ अंश है। जहाँ था हम्म करता शासन सुभग। जहाँ हम्म पे हम्म शासन हम्म पे शासन बहुत ही सुंदर है। वीर हम्म गर्वित घोड़ों का वंश। हम्म यहाँ पे हम्म वहाँ पे वीर रहते हैं गर्वित, हम्म जो घोड़ों का वंश है। हम्म। जो गौड़ वंश के राजा थे, यहाँ पे जो गौड़ वंश पूरे छत्तीसगढ़ में जब रहते थे, यहाँ से बहुत ज्यादा पुरानी बात है, मतलब कई साल पुरानी। जब यहाँ पर गौड़ वंश राज करते थे तब की बात है। 1 सेकंड बेटा, है ना। हाँ, तो कहाँ थे हम? कि उच्च गिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग, वीर गर्वित गौड़ों का वंश। बहुत पुरानी बात है, जब वीर जो यहाँ पर गौड़ वंश रहते थे, वो यहाँ पर शासन करते थे, जिन्होंने कई बार वीरता का एक प्रमाण दिया है कि
कई राजाओं को हराया है। यहाँ पर शासन जो होता था गौड़ वंश, जैसे आप जानते होंगे कि बस्तर में एक गोड़ी जाति होती है और गोड़ी भाषा होती है, हल्बी जाति होती है, हल्बी भाषा होती है। तो यहाँ पर वो गौड़ वंश राज करता था। ठीक है बेटा, अब समझ आया? यस मैम। चलिए, कौन बताएगा ये वाली लाइन? यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते समान। यहाँ का बहुत ही सुंदर साहित्य है, यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, इनकी कीर्ति बहुत ही विशेष होती है और आज भी ये सम्मान पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, मैं क्यों ले रही हूँ इसका भी मैं एक रीजन बता दूं, क्योंकि जहाँ तक मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मुझे देखना है कि आप लोग की जो भाषा शैली है, आपका जो व्याकरण है, आपका जो हिंदी बाल भारती है, इसमें आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, तो मैं रोज डेली आपका ओरल टेस्ट लेते रहूंगी इसी तरह। ठीक है, ओके एग्री मैम। हो सब लोग? हाँ, तो आपको जब भी मैं पढ़ाऊं आप उसका रिवाइज करिए, आप उसके जो कठिन वर्ड होते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उसे लिखिए और फिर उसको अपने ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो जितना मैम पढ़ा रही है। इससे ये होगा कि आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, चलिए, कौन नेक्स्ट बताने चाहता है अपने मन से? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है, हम्म। उन्नति की ओर कटोरा यही धान का कलित, हाँ चाहते सभी कृपा द्रक कोर। हाँ, बोलो। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है, मतलब ये हम्म। उन्नति की ओर कटोरा यही धान का कलित है, हम्म। चाहते सभी कृपा द्रक कोर। हाँ, व्याख्या करो। व्याख्या करो बेटा इसका। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उतना ही आप लिख सकते हो। चलिए मैं बता देती हूँ। कौन कहता ये पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर? जो भी कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, पीछे है, यहाँ पर लोग भोले भाले हैं, कम एजुकेटेड हैं, ये जो पिछड़ा हुआ बोलते हैं ना, उन लोगों को ये कह रहे हैं कि कौन कहता है पिछड़ा हुआ। जो कहते हैं उनको ये बता दो कि हमारा छत्तीसगढ़ उन्नति की ओर है।
कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृक्कोर। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ को जो बाकी राज्य होते हैं वो एक कृपा दृष्टि की नजर से देखते हैं कि कब हमें ये धान पहुंचाए, कब हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए वो धान मिले, तो हमारे जो राज्य के लोग हैं वो भूखे मरने से बच जाए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। और कौन बताना चाहता है? जल्दी बताओ, 10 मिनट हो चुके हैं। मैम मैं मैम बताऊं? बताऊं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम मैं लास्ट वाला बताऊं? हाँ बिल्कुल। ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा हाँ छत्तीसगढ़ सुखधाम, करे सादर इसका गुणगान। ईश्वर हाँ से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ हाँ पर होवे गतिमान। प्रगति पथ पर यही गतिमान होता है। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, हमारा छत्तीसगढ़ सुख शांति का धाम है। करे हम्म, सादर इसका गुणगान। इसका अ, इसके सादर गुणगान करते हैं। ठीक, वेरी गुड। इसी तरह से आप जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिखते जाओ और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलो बेटा, क्योंकि एकदम आप 2 लाइन का व्याख्या करोगे ना तो मैं भी आपको नंबर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है ना? तो इसका थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना स्टार्ट करो। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। हम्म। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आइए। उसके बाद कल आपको ये दोनों चैप्टर का नोट्स मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा, इसी चैप्टर के पीछे एक कविता है, छत्तीसगढ़ दर्शन। यस मैम। यस मैम। इन्हें भी पढ़ लें आज। ओके मैम। यस मैम पेज मैम। नंबर यस मैम। 3 निकाला ना? रुको मैं भेज रही हूँ। छत्तीसगढ़ दर्शन। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और निवासी होने के धर्म से हमें छत्तीसगढ़ से जो भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ का धान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम एक धर्म राज्य को समर्पित हैं। ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है, ऐसा कोई भी ओकेजन या ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो हम यहाँ नहीं मानते हैं। ईद पर जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतनी भीड़ क्रिसमस पे होती है। सिख धर्म में जो इनका प्रकाश पर्व होता है, जितनी भीड़ यहाँ होती है उतना ही भीड़ हिंदू पर्व दीपावली, होली, दिवाली इसमें होता है ना? यस तो मैम। छत्तीसगढ़ यस अपने मैम। प्रदेश से बिल्कुल अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि कई राज्यों में देखा जाए, हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन कई राज्यों में अगर हम बात सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग किसी को मुस्लिमों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, किसी कोई हिंदू को ज्यादा प्रमोट करते हैं, कोई अपने ही तेलुगु राज्य के लोग अपने कल्चर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाषा के साथ साथ हम दूसरी बोलियों, दूसरी भाषाओं को भी प्रमोट करते हैं। किसी को हम छोटा नहीं समझते हैं। बंगाली भी उतने ही ठाट से रहता है जितना गुजराती, उतना ही मराठी, उतना ही पंजाबी, उतना ही यूपी के लोग, उतना ही बिहार के लोग, और सभी राज्यों को एक समान समझकर हम यहाँ एकता के सूत्र में प्रदर्शित करते हैं कि छत्तीसगढ़ कितना गुणी है। ठीक है? यस अपना मैम। प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमे यहाँ, खुशियों से झूमे यहाँ। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो,
आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। इसका मतलब है कि देखो हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश, ये कितना विशेष है, कितना स्पेशल है। देखो आओ आओ चलो घूमते हैं और खुशियों से झूमते हैं। खुशियों से झूमते हैं मतलब जो यहाँ की प्रकृति है, जो यहाँ का कल्चर है, वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ना, खाना, खजाना, कलाकृतियां, इन सभी का हम वर्णन करते हैं। रायपुर की क्या शानी, अपना है राजधानी, ऊंचे ऊंचे है मकान, यहाँ की निराली शान। रायपुर की राजधानी, रायपुर हमारी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आओ चलो यहाँ घूमते हैं। यहाँ घूमने पर पता चलता है कि यहाँ कितने ऊंचे ऊंचे मकान और कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ की है निराली शान। शान का मतलब बूढ़ा तालाब हो गया, मरीन ड्राइव हो गया, और भी बहुत सारी जगह जो यहाँ की शान को दिखाती है। यहाँ की अच्छी अच्छी बातें ये है कि यहाँ पर रायपुर के लोग अपने शान में रहते हैं। इनका एक अलग ही बाजार का माहौल होता है, अपना एक कल्चर है। यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमुख रूप से बोलते हैं और उसके बाद दूसरी भाषाओं को प्रमुख मानते हैं। छत्तीसगढ़ी होने के साथ साथ बाकी धर्म के लोग भी छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही इसकी निराली शान है। चलिए आते हैं कोरबा। कोरबा की बिजली हम सबको मिली, देव भोग का है मान, हीरे की जहां खदान। कोरबा राज्य में चले तो यहाँ पर जो बिजली का कारखाना है, बिजली का कारखाना का मतलब है कि यहाँ पर हम पूरे राज्य को समर्पित करते हैं, सप्लाई करते हैं बिजली। कोरबा यहाँ की मेन बिजली की डिपार्टमेंट है और यहीं से हमें सबको बिजली मिलती है। अगर यहाँ की कोई भी चीज खराब हो गई तो हम पूरे राज्य को बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। देव भोग का है मान, हीरे की जहां खदान। देव भोग जो दूध फैक्ट्री आती है, देव भोग की जो दूध आती है वो यहाँ से आती है। हीरे की जहां है खदान, कोयले की खदानें मिलती हैं जहां से हमें हीरे मिलते हैं। ठीक है। कोरबा। लोहे की ढलाई देखो, देखो जी ढलाई देखो, गूंजे जहां सुरताल, खैरागढ़ बेमिसाल। लोहे की ढलाई देखो, देखो जी भिलाई देखो। जहाँ पर लोहे का कारखाना है, भिलाई स्टील प्लांट है, उस भिलाई को देखो। जहाँ पर इतनी मात्रा में स्टील बनता है, भिलाई स्टील प्लांट हमारी शान, मैत्री बाग, मैत्री गार्डन। जहाँ गूंजे जहाँ सुरताल, खैरागढ़ बेमिसाल। खैरागढ़ आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा इंदिरा संगीत नाम का यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जहाँ पर संगीत की शिक्षा होती है। ठीक है। जहाँ गूंजे सुरताल, यहाँ पर संगीत सिखाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तीजन बाई जी ने भी यहाँ से संगीत सीखा है, यहाँ से पीएचडी किया है। ठीक है। राजीव लोचन, यहाँ रमजाए मन जहाँ, तीरथ में अग्रण्य, देखो देखो चंपारण्य। राजीव लोचन, यहाँ रमजाए मन जहाँ। राजीव लोचन किसे कहेंगे? राजीव लोचन जहाँ पर राजिम कहते हैं, राजिम को ही राजीव लोचन कहते हैं। तीर्थ में अग्रगण्य, तीर्थों में तीर्थ मतलब अग्रगण्य का मतलब होता है ऊंचा, फर्स्ट। जैसे किसी को हम टॉपर कहते हैं ना, तो वो उसे कहेंगे हिंदी में अग्रगण्य, आगे आने वाला टॉपर। देखो देखो चंपारण, चंपारण जहाँ पे भगवान राम जी की जन्मभूमि है। जन्मभूमि नहीं कहेंगे तो ये यहाँ आए थे वनवास के लिए। हाँ बोलो बेटा। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। गूंजे जहाँ सत्य नाम, गिरौदपुरी है धाम। गिरौदपुरी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सतनामी समाज के लोग हैं, गिरौदपुरी धाम, यहाँ पर बहुत बड़ी इमारत खड़ी की है। इनकी ये इमारत इनके गुरु घासीदास जी के लिए है और ये वहां पर अपने समाज को प्रचार प्रसार करते हैं। कबीरा की सुनो बानी, दामा खेड़ा की जुबानी। कबीरदास जी का आपने नाम सुना होगा, दोहे श्लोक यहाँ पर सुने होंगे उनके। तो कबीरदास जी जो लोग यहाँ पर मानते हैं, जैसे कि
कुछ साहू समाज के लोग, कुछ मानिकपुरी समाज के लोग जो दामाखेड़ा को यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी की कुटी है और यहाँ पर ही इनका प्रचार प्रसार माना गया है। कबीरा की सुनो बानी, दामाखेड़ा की जुबानी। दामाखेड़ा में आप इनकी कुटिया देखेंगे, इनके बहुत सारी सभ्यता देखेंगे। गुड मॉर्निंग। और इनकी सभ्यता भी यहाँ से देखेंगे, कैसे यहाँ से गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ था कबीरदास जी को। महानदी धार देखो, सिरपुर मल्हार देखो। महानदी की जो नदी है वहां पर देखो कि इनका जो तट है, इनका जो किनारा है कितना सुंदर है। सिरपुर, सिरपुर आप जानते हैं कहाँ पर है? कौन बताएगा सिरपुर कहाँ पर है? सिरपुर किसी को मालूम है? चलिए, सिरपुर धार देखो, सॉरी, महानदी धार देखो, सिरपुर मल्हार देखो, डोंगरगढ़ बमलाई देखो, रतनपुर महामाई देखो। महानदी, जो कि मैंने कल बताया आपको कि महानदी जो हमारी सबसे प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है। सिरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं देखने को मिलती है, जैसे बस्तर की एक एक कस्बा कहना चाहिए, एक टाउन कहना चाहिए सिरपुर को। और मल्हार देखो, मल्हार का मतलब है कि वहां पर जो नदियां हैं, वहाँ के लोग हैं जो काफी हद तक के नाविक लोग हैं। वहां पर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि पर्यटन स्थल है, तो वहां पर लोग घूमने जाते हैं सिरपुर में। डोंगरगढ़ बमलाई देखो, रतनपुर महामाई देखो। डोंगरगढ़ राजनांदगांव की डोंगरगढ़ को देखो, बमलाई मतलब बमलेश्वरी माता। डोंगरगढ़ बमलाई देखो, रतनपुर महामाई देखो। रतनपुर की भी महामाई है, महामाई माता है, माता कहलाती है। देवी बेमेतरा वाली देखो देखो, भद्रकाली। बेमेतरा आप जानते होंगे, भोरम देव को जानते होंगे। बेमेतरा वहां पर माता का है। भद्रकाली वहां पर माता विराजमान है, साथ में शिव जी भी हैं। और मंदिर एकमेव देखो देखो, भोरम देव देखो। वहां पर सबसे पुरानी भोरम देव हमारे कहना चाहिए संस्कृति को, हड़प्पा संस्कृति जैसे हमने खुदाई में देखी, भोरम देव हमारे छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी जगह है जहाँ पर हम आज से 11वीं सदी से पूर्व, 11वीं सदी मतलब जब अंग्रेजों का भी जमाना नहीं आया था, जब यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शिव जी अवतार लेते थे, तब का ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा जगह है भोरम देव। देखो ऊंचा मैनपाट, बड़े ही कठिन घाट। मैंने कल बताया ना आप लोग को कि मैनपाट की ऐसी ऊंची ऊंची घाटियां हैं, ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ है कि आप वहां पर घूम जाओगे। इतने सारे पहाड़, इतने सारे पहाड़ की उसे क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा गया है। तिब्बती मकान देखो, कितना है शान देखो। अगर आप मैनपाट कभी घूमने गए हो तो तिब्बत के लोग जहाँ वहाँ सभ्यता को यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि वो आए हैं नेपाल और तिब्बत से और वहां पर बस गए हैं। मैनपाट की जगह इतनी सुंदर है कि वहां पर तिब्बत के लोग आकर बस चुके हैं। ठीक है, यस मैम, तिब्बत के वहां पर बहुत सारे झंडे भी लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े, झंडे उसमें लगे हैं। बहुत कुछ लिखा हाँ रहता है। हाँ बेटा, तो मैं गई तिब्बती थी। मकान देखो, कितनी शान देखो। शान देखो मतलब वहाँ के लोग अपना गाना बजाना, अपने धुन, अपने ताल दिखाते हैं, तिब्बत की प्रकृति को, तिब्बत की संस्कृति को दिखाते हैं। बस्तर के वन देखो, वहाँ भोलापन देखो। बस्तर आप घूमोगे तो बहुत ही भोले लोग मिलेंगे आपको, कोई भी आपको हेल्पफुल करने वाला इंसान मिल जाएगा। ऊंचे ऊंचे झाड़ देखो, नदी और पहाड़ देखो। बस्तर आप घूमोगे तो केशकाल मिलेगा, नारायणपुर मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी घाटियां मिलेंगी जो मतलब वहां जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, झरने हैं झरझर, गुफा है कुटुम्बसर। तीरथगढ़ प्रपात देखो, दंतेश्वरी मात देखो। तीरथगढ़, मैंने कल आपको बोला ना कि मैं एक नाम भूल चुकी हूँ, वो जगह थी तीरथगढ़। बस्तर जगदलपुर में तीरथगढ़ विराजमान है। यहाँ पर बहुत मतलब बहुत प्यारा लोकेशन है, इतना जो आपको लगेगा कि वंडरफुल है ना। दंतेश्वरी माता, दंतेवाड़ा को अगर आपने सुना होगा तो वहां पर माता विराजमान है, दंतेश्वरी माता। और तीरथगढ़ प्रपात, इतना सुंदर चित्रकूट प्रपात है यहाँ पर कि आप देखोगे तो वहां की जितनी प्रकृति सुख संपदा है वो आपको दिखेगी। झरने हैं झरझर, गुफा है कुटुम्बसर, यहाँ पर गुफाएं भी मिलती हैं।
जैसे 5 पांडव, यहाँ पर श्री राम जी आए और भी बहुत सारे शिव जी आए, पार्वती माता आई, बहुत सारी देवियां विराजमान है, गणेश जी हैं। और मतलब संस्कृति के नाम पर अनोखी है गाथा हमारे छत्तीसगढ़ की। अपना प्रदेश है ये कितना विशेष है, ये सबका दुलारा है, ये सच बड़ा प्यारा है ये अपना प्रदेश। अगर हम इसका गुणगान भी करें, हम इसकी विशेषता को अगर बखान भी करें, तो शायद शब्दों में कम होगा, लेकिन इतना ज्यादा स्पेशल है हमारा प्रदेश कि किसी के भी सामने इनका फेमस करें, चर्चा करें, तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितना बच रहा है? 27। चलिए 5-10 मिनट की क्लास लेते हैं। दूसरी चैप्टर 12 अपन चीज के पीरा। पेन है, पेंसिल है, कॉपी है सबके हाथ में? यस यस मैम। चैप्टर 12 अपन चीज के पीरा। पहले मैं इस चैप्टर का छोटा सा एक संदर्भ सुना दूं। संदर्भ जब भी आपको लगता है कि संदर्भ आप नहीं लिख पाते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, जो प्रस्तुत पाठ है वो संकलित है। अपन चीज के पीरा, यहाँ पर एक कहानी है। ऐसी कहानी है जिसमें 2 पड़ोसियों की कहानी है, और जिसमें से एक पड़ोसी जो होता है वो बहुत परेशान करने वाला होता है, और दूसरा जो पड़ोसी होता है उनकी उस परेशानियों को, उसकी मस्ती को, उसकी बदमाशी को देखकर कभी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब देखा जाए तो वो जो षड्यंत्र करता है पड़ोसी, फिर उसे उसका ही समझना पड़ता है। मतलब कि वो अपने ही काम को फिर बाद में पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो एक ऐसी कहानी है, 2 पड़ोसियों की कहानी है, जिसमें एक दूसरे की कठिनाई, एक दूसरे की परेशानियों को यहाँ पर बताया गया है। अपन चीज के पीरा का मतलब होता है जो अपनी चीज होती है। जैसे कि आपके पास अपना एक ड्रेस है, अपना एक बैग है, अपना पेन है, अपनी कॉपी है। अगर उसको आपकी सिस्टर या आपका कोई छोटा भाई चीर देता है, फाड़ देता है, फेंक देता है, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? मैम बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा बुरा आता है ना? लगता है एकदम। हाँ, गुस्सा आता है। तो यही चीज है, पीड़ा का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, पीड़ा का मतलब होता है पीड़ा। जब भी हमारी कोई चीज हमसे खो जाती है, या हमारी चीज को कोई ले लेता है, जो हमारी सबसे प्यारी चीज है उसको हमसे कोई दूर कर देता है, तो उस चीज की जो पीड़ा होती है वो हम ही समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और जो प्रीवियस हमने अभी चैप्टर किया है, आप उसका एक बार उसको रीड आउट करो। कल मैं इसको फिर से पूछूंगी। ठीक है, और पूछूंगी तो आपको सबको बताना भी पड़ेगा। नहीं बताएंगे यस मैम। तो फिर वर्क बढ़ेगा आप लोग का। ठीक है, फिर मेरे सामने कोई ये मत कहना कि असाइनमेंट लिखना है मैडम, ऐसा करना है मैडम, वैसा करना है मैडम। पढ़ के रखना है सबको। चलिए बेटा, लेफ्ट होते जाइए और अपना वर्क मैम करते जाइए। हाँ बोलिए। मैम मैम असाइनमेंट कब तक जमा करना है वैसे? 30। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड? असाइनमेंट के बारे में कोई मत पूछना। किसी को कोई डाउट है? यस मैम, मुझे है। बोलिए। मैम, चरिया मतलब? हाँ हाँ, चरिया।
हाँ मैं कल बताऊंगी ना बेटा। आप आपके पास पेंसिल है, पेन है, आप कल भी रखिए। आज आपको सिर्फ इस चैप्टर की बात बताई हूँ कि होता क्या है। कल मैं इसके बारे में पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए लेफ्ट होते जाइए। यस मैम।